सोलो लेवलिंग एपिसोड 3। हमने अभी तक एपिसोड में ये देखा था कि जो जिनवू है वो ऑलमोस्ट मर चुका है। उसने अपने सारे टीम मेंबर्स जितने भी अलाइव बचे थे उनको बाहर भेज दिया है उस डंजन के बाहर कि तुम लोग जाओ, मैं खुद को सेक्रीफाइस करूँगा अपनी जगह पे। जिनवू होता है वो ऑलमोस्ट मरने के कगार पे होता है, तभी वो सोचता है कि अगर मेरे पे एक चांस और होता। फिर जैसे ही वो मरने वाला था उसके सामने एक विंडो पॉप होती है, वहाँ पे लिखा था कि यू आर क्वालिफाइड टू बी अ प्लेयर ब्ला 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 इन 0.2 सेकंड्स योर हार्ट विल स्टॉप। फिर वो वहाँ से ये सेलेक्ट करता है और वो एक प्लेयर बन जाता है। बस यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो चुका होता है। अब आगे एपिसोड 3 में क्या होता है, हमको वापस से वही सीन दिखाया था, एक सीन कि जहाँ पे वो जिनवू मर रहा होता है और वो बोलता है कि अगर मेरे पे एक चांस और होता। फिर वो सीधे जगता है एक हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ पे उसे पता लगता है कि वो 3 दिन से अनकॉन्शियस पड़ा है, यानी कि वो 3 दिन से बेहोश पड़ा था उस हॉस्पिटल के अंदर। फिर उस रूम के अंदर वहाँ पे 2 हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम के 2 मेंबर आते हैं और उसको बताते हैं कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तुम 3 दिन से अनकॉन्शियस पड़े हो। और जब तुम्हारे जो टीम मेंबर्स थे वो जब डंजन के बाहर आ चुके थे, जब उनको बताया गया कि वहाँ पे डंजन के अंदर डबल डंजन है, फिर जो दूसरी टीम तुमको बचाने के लिए आई थी उनको तुम वहाँ पे अनकॉन्शियस पड़े हुए मिले, तो वहाँ से तुमको फिर एडमिट किया गया। फिर जो जिनवू है वो पूछता है कि मैं अगर 3 दिन से अनकॉन्शियस पड़ा था वो ठीक है, लेकिन जो जूही है उसका फ्रेंड प्लस जो मिस्टर सॉन्ग है उनका क्या हुआ। फिर वो बताते हैं जो हंटर सर्विलेंस एसोसिएशन वाले जो बंदे थे वो उसको बताते हैं जो मिस्टर सॉन्ग है वो अपना एक हाथ गंवा चुका है, तो उसके चलते हुए वो एक हंटर नहीं बन सकता अब, तो उसको एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। प्लस जो जूही है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी है, तो उसका एक साइकेट्रिस्ट के साथ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके चलते हुए वो अभी किसी भी मिशन पे नहीं जा रही है। फिर वो दोनों हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम के जो मेंबर हैं वो दोनों जिनवू को बोलते हैं कि अगर तुम्हारे जो रिपोर्ट है जो तुमने हमको बताया अभी, उसमें अगर जरा सा भी ऊंचा नीचा होता जो हमको रिपोर्ट मिली बाकी तो तुम्हारे टीम मेंबर से, तो जितना भी लोग तुम्हारी टीम से उस डंजन के अंदर गए थे और जो मरे हैं उन सब की जो मौत का नाम है वो तुम्हारी पूरी टीम के ऊपर आया था, जो जिंदा बचे हैं अभी तक। तो फिर वो दोनों बंदे होते हैं जो हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम से आते हैं, वो कहते हैं ये पॉसिबल है कि शायद तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग हुई हो पावर की। मैंने तुमको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि जो हंटर्स होते हैं उनकी अवेकनिंग होती है पावर की सिर्फ एक बार, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो जिनवू है उसकी भी अवेकनिंग हुई हो, ऐसे वो दोनों कह रहे हैं। फिर जब वो लोग उसकी पावर को टेस्ट करते हैं कि तुम्हारी क्या पावर लेवल इंक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ है, तो उनको लगता है कि जिनवू के पावर ऐसा का वैसा ही है, और वो लोग आपस में सोचते हैं कि ये तो एक ऑलमोस्ट नॉर्मल सिटीजन जितना ही इसका पावर लेवल है, ये पता नहीं हंटर कैसे बन गया है, इसकी कोई सेकंड अवेकनिंग नहीं है। उसको बोल देते हैं कि तुम्हारी कोई सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई है। फिर वो लोग वहाँ से चले आते हैं ये बोल के। फिर जो जिनवू है वो निकल आते हैं उस रूम के बाहर, तब वो देखता है ऊपर कि इन्होंने मुझसे सब कुछ पूछा लेकिन उन्होंने मुझसे इस स्क्रीन के बारे में कोई नहीं पूछा। फिर हमको पता चलता है कि जो जिनवू है उसके सर के ऊपर एक ब्लैक स्क्रीन हवर कर रही है जो सिर्फ उसको दिखती है अभी तक। तो फिर जिनवू की बहन, जो जिनवू की सिस्टर है, वो उस कमरे के अंदर एंटर करती है, उसके हालचाल पूछती है। और फिर जिनवू उससे पूछता है कि तुम मेरे को ये बताओ कि तुम्हें ये दिख रहा है जो मेरे ऊपर तैर रहा है अभी हवा में। वो कहती है कि तुम क्या पागल ऐसी बात कर रहे हो तुम। फिर वो उससे पूछता है कि जब तुम्हें याद है तुम बचपन में बहुत सारे गेम खेलती थी, तो तुम मेरे को ये बताओ कि जो मैसेज होते हैं उसको रीड कैसे करते हैं। तो उसको बोलती है कि तुम्हें क्या बात कर रहे हो, तुम्हें शायद दिमाग में चोट लगी है, तुम अभी जगे हो, तुम ये सब क्या पूछ रहे हो मुझसे। तो फिर वो कहता है तुम बस मेरे को बताओ क्या करना है आगे। फिर वो कहता है, फिर उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम सिंपली बस मैसेज इनबॉक्स में जाओ और मैसेज रीड कर लो। वो कहता है ठीक है, मैं तो ऐसे ही पूछा था बस, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटलाइज हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम है। फिर वो वहाँ से चली जाती है उसकी सिस्टर। फिर जिनवू है उसके सामने बहुत सारे ब्लैक स्क्रीन पॉप होती हैं एक के बाद एक। फिर जैसी पहली स्क्रीन वो रीड करता है अपना मैसेज, तो उसको बताया जाता है कि नाउ यू हैव बिकम ए प्लेयर ऑफ द सिस्टम। फिर उसको एक डेली क्वेस्ट मिलता है जहाँ पे उसको साइतामा वाला ट्रेनिंग रेजिमेंट फॉलो करना होता है। 100 पुशअप, 100 सिटअप, 10 किलोमीटर रन और 100 स्क्वाट्स मारने पड़ते हैं उसको। ये साइतामा वाला नहीं है, लेजी राइटिंग कर रखी उन्होंने यहाँ पे। ये फर्स्ट टाइम पता चलता है कि उसको ये रोज़ करना पड़ेगा,
तो वो फर्स्ट डे नहीं करता है। फिर जब वो फर्स्ट डे नहीं करता है तो उसका ऐसी पेनल्टी होती है, जैसे रात के 12 बजते हैं वो तुरंत एक दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट हो जाता है उसी हॉस्पिटल के बेड से ही अपने आप। पहले रूम में थोड़ी सी हलचल होती है, उसको लगता है कि भूकंप आ रहा है, लेकिन विद इन अ सेकेंड वो दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट हो जाता है। फिर वहाँ पे उसको दिखता है कि वो एक बहुत बड़े रेगिस्तान में आ चुका है, और प्लस उसके पीछे एक रेगिस्तान का बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो इंसान खाता है। फिर वो सोचता है कि मैं शायद सपना देख रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आता है वो समझ आता है कि सपना नहीं है, मेरे को यहाँ पे सर्वाइव करना ही होगा। उसके सामने एक स्क्रीन बनी आती है, उसमें लिखा होता है यू हैव टू सर्वाइव फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे के लिए उसको उस रेगिस्तान में उन मॉन्स्टर से बचना है, तभी उसका जो डेली क्वेस्ट की पेनल्टी है वो पूरी होगी और वो जिंदा बच पाएगा। फिर वो जैसे 1 घंटा निकालता है, उसके सामने फिर से स्क्रीन पॉप होती है, वो दिखाता है कि तुमने 1 घंटा पास कर लिया, लेकिन अभी तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। फिर वो कहता है भाई 2 घंटे कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मैं बस मरते मरते बच रहा हूँ यहाँ पे हर बार इससे में। फिर जैसे ऐसे करके 2 घंटे निकाल लेता है वो भी। फिर वो जैसे उसका टाइम अप होता है वो अपने दोबारा हॉस्पिटल वाले रूम में आ जाता है। वहाँ पे पूरा पसीना पसीना हो चुका है, पूरी तरह थक चुका है, और जिस टाइम में वो उस रेगिस्तान वाले डायमेंशन में था, जितने भी हॉस्पिटल में जो नर्स होती हैं जो उसको ट्रीट कर रही थी जिन्वू को, वो देखती हैं कि जिन्वू अपने बेड से गायब है, तो वो उन 3 घंटे उसको ढूंढती आती हैं कि जिन्वू कहाँ चला गया है। फिर जैसे ही वो अपने रूम में आता है कि फिर वो नर्स देखती है कि जिन्वू अपने रूम में ही नीचे पड़ा हुआ है, ज़मीन के नीचे, पलंग के नीचे ज़मीन पे। फिर सीन शिफ्ट हुआ है जूही पे, जो जिन्वू की फ्रेंड है। वहाँ पे उसको एक फ़ोन, जो वो अपने रूम में बैठी होती है पूरा अंधेरा करके टीवी देख रही होती है, क्योंकि वो ट्रॉमाटाइज्ड है, तो वो थोड़ा सा मेंटली वेल नहीं है। तो उसको फ़ोन आता है, उसको बोलते हैं कि जूही तो तुम्हारा एक मिशन है, लेकिन ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तो तुम्हें उस मिशन में जाना ही नहीं आना। फिर जो जूही है वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती उस मिशन पर अभी। फिर सामने से जो बंदा उसे बात कर रहा होता है, जो उसको मिशन असाइन कर रहा होता है, वो बोलता है तुम्हारे लिए एक और खबर है कि जो जिन्वू है वो उसको होश आ चुका है हॉस्पिटल के अंदर। फिर ये सुन के वो थोड़ी सी खुश होती है। फिर नेक्स्ट डे वो जिन्वू से मिलने आती है, जहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है जिन्वू का। वो हॉस्पिटल के अंदर अपने कपड़े पहन रहा होता है, और प्लस वो अपनी सिस्टर से फ़ोन में बात कर रहा होता है। बात ख़त्म करने के बाद काट देता है। फिर वो नीचे हॉस्पिटल का जो ग्राउंड है वहाँ पे वो अपना जो डेली क्वेस्ट वाला जो उसका ट्रेनिंग रेजिमेंट है वो फॉलो करने चले जाता है। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन। जैसे वो पूरा कर लेता है वो बैठता है एक जगह पे। फिर हमको दिखाते हैं जो जूही है उसकी जिन्वू की फ्रेंड, वो हॉस्पिटल में आ चुकी है, और उसको पता लगता है जब से जिन्वू जगा है, जब से वो कोमा के बाहर आया है, वो 3 दिन कोमा में था ना, जब से वो बाहर आया है वो यही सेम चीज़ फॉलो कर रहा है हर एक सिंगल डे। फिर वो ये देख के वो वहाँ से लौट जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। जो जूही है वो ये देखती है और वहाँ से वो लौट जाती है, वो जिन्वू से नहीं मिलती है। फिर जिन्वू एक पार्क में, मतलब उसी हॉस्पिटल के ग्राउंड में एक बेंच होती है, वहाँ पे बैठा होता है। फिर उसके सामने एक जो स्क्रीन है वो पॉप होती है, जहाँ पे लिखा आता है कि तुम्हारा जो डेली क्वेस्ट है वो पूरा हो चुका है, प्लस तुम्हें डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने पे तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो जो उसका रिवॉर्ड होता है वो अभी तक इस पर्टिकुलर डे तक, जो प्रेजेंट डे है अभी यहाँ पे, उसको सिर्फ नॉर्मल चीज़ें मिल रही थी, उल्टी सीधी कोई भी कुछ भी आइटम मिल रहा था उसको। लेकिन इस दिन उसको कुछ अलग मिलता है, उसको मिलती है एक स्पेशल चाबी। अब जब वो अपने डेली ट्रेनिंग रेजिमेंट जो फॉलो करता है उसके बाद उसको मिलते हैं कुछ पॉइंट्स। फिर उस पॉइंट्स को वो डिसाइड कर सकता है कि उसको वो पॉइंट्स कहाँ पे डालने हैं। 6 ऑप्शन उसके पास करने के लिए, वो रेगुलरली अपने उसमें वो डाल सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सिटी के अंदर, जहाँ पे एक नया पोर्टल ओपन हुआ है। फिर ये न्यूज़ फिर ये चीज़ पूरे न्यूज़ में दिखाई जाती है कि सिटी के अंदर इस जगह पे ये वाले जो पोर्टल है ABCDE रैंक के जो पोर्टल होते हैं वो ओपन हुए हैं, और वो कहाँ पे हुए हैं, और कौन कौन से पोर्टल बंद कर दिए गए हैं। फिर जो जिन्वू है वो देखता है कि उसको जो चाबी मिली है वो काय की चाबी होती है। फिर उसके सामने एक और स्क्रीन पॉप होती है, और उस पर लिखा होता है कि ये चाबी तुम्हारी इस मिशन की है, और इससे तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। फिर जिन्वू को अपना फ्लैशबैक आता है कि कैसे वो बहुत ज़्यादा वीक था पहले, लेकिन अब वो ट्रेनिंग कर रहा है, प्लस उसकी जो सिस्टर है वो स्कूल में पढ़ रही है, उसके लिए उसको फीस के लिए पैसे चाहिए, प्लस उसकी जो मदर है वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है,
और उसको उनकी ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। तो वो डिसाइड करता है कि मैं अब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं अब जो मेरे को चाबी मिली है वो स्पेशल डंजन की, उसको कहते हैं इंस्टेंट डंजन, उसके अंदर वो जाने का डिसाइड करता है। फिर वो जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे वो डंजन एक्टिवेट होनी होती है उस चाबी से। फिर उसको एक्टिवेट करता है, वो उस डंजन के अंदर घुस जाता है। फिर जैसे वो उस डंजन के अंदर घुसता है, पीछे से जो गेट होता है वो लॉक हो जाता है। फिर वो देखता है कि ये गेट लॉक हो गया है, वो लेकिन वो उसके आर पार जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आर पार नहीं जा पाता। लेकिन जिन नहीं निकलता जब तक वो उस डंजन को क्लियर ना कर दे। क्लियर करने से मतलब है उस डंजन के जो बॉस को प्लस जितने भी वहाँ पे मॉन्स्टर है सबको मार ना दे जब तक। फिर जैसे ही जिन्वू उसके अंदर एंटर करता है, उसका सामना होता है गॉब्लिन से। फिर वो गॉब्लिन से लड़ता है और सब सारे गॉब्लिन्स को मार देता है। फिर उसका सामना होता है वुल्फ से। वो जो वुल्फ होते हैं वो जिन्वू पे अटैक करने जा रहे होते हैं। उनके पास होते हैं लोहे के पंजे और लोहे का जॉ। वो जैसे ही वो जिन्वू पे अटैक करता है, जिन्वू अपना ब्लेड आगे करता है सेल्फ डिफेंस में। फिर जैसे ही वो अपना ब्लेड आगे करता है, जो वुल्फ होता है उसका ब्लेड मुंह से पकड़ता है और तोड़ देता है। जिन्वू देखता है कि उसके पास तो लोहे के पंजे और लोहे का जबड़ा है उसके पास, जिससे वो कुछ भी खा सकता है। फिर जिन्वू जो है वो जमीन पे एक जगह गिर जाता है और उस पर फिर वुल्फ दूसरी तरफ से अटैक करने आ जाता है। बस यहीं पर ही जो थर्ड एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।